ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, आशा करता हूँ आज अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा और अच्छा खासा नोट कूटे होंगे हैं, प्रॉफिट बनाया होगा। और जैसे आज हमने ओवरऑल एक प्रेडिक्शन करी थी कि बाज़ार में मंदी ज़्यादा रह सकती है, बाज़ार जो है वो डाउन ट्रेंड में रह सकता है। तो आप सब ने देखा कि बैंक निफ्टी देखो 750 पॉइंट के आसपास डाउन चला गया और निफ्टी भी अपना 250 के पॉइंट के आसपास एक बार डाउन ट्रेंड में चला गया था। हालांकि आप लोगों को मैं बताया गया था कि ओपन होने के बाद बाज़ार गिरेगा और 9:45 से 12 के बीच एक रिकवरी आ सकती है, परंतु साथ ये भी बोल के गया था कि वो रिकवरी मुझे मुश्किल लग रही है। ये चीज़ें बोल के गया था और रीज़न भी बता के गया था कि चंद्रमा से शनि और सूर्य जो है द्वादश भाव में थे और राहु जो था ये द्वितीय भाव में था। तो कहीं ना कहीं, और दूसरा आज चंद्रमा भी शनि के नक्षत्र में था, तो टाइम एंड ट्रेंड के हिसाब से भी जो था वो नेगेटिव डे लग रहा था मुझे, और जो ओवरऑल था ये तो नेगेटिव था ही, है ना। और दूसरा क्या है कि आज हमने अपने पेड ग्रुप में सुबह 9:35 के आसपास बोला था कि भाई 9:35 9:40 के आसपास एक कॉल ले लीजिएगा, और बैंक निफ्टी में 40,500 40,600 40,700 की कॉल बाय करने के लिए बोला था, परंतु 10 मिनट बाद ही हमने बोल दिया कि भाई इसमें से एग्ज़िट हो जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे टाइम एंड ट्रेंड के हिसाब से बाज़ार मूवमेंट नहीं आई थी, तो हमने तुरंत बोल दिया था कि एग्ज़िट हो जाइए। पर हमारे एक शिकायत और है कि जो पेड ग्रुप में हैं वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। मैं हमेशा कहता हूँ 5% का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, और अगर ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो 10% का स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो फिर ट्रेड भाई मत कीजिए। क्या होता है कई बार कि भाई ठीक है, मैं क्या होता है कई बार कि भाई मैं इस प्राइस पे आएगा तो निकल जाऊंगा, वो निकल नहीं पाते हैं। और स्टॉप लॉस लगा होता है तो कंप्यूटर इंटरनेट में अपने आप ऑटोमेटिक आपके सौदे कट जाते हैं, अगर आपके अगेंस्ट सौदे जाते हैं तो। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिए, बिना स्टॉप लॉस के काम मत कीजिए, नहीं तो फिर बाद में कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का कि भाई मुझे लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और दूसरा, मैं जब बोलता हूँ एग्ज़िट हो जाओ तो उस समय एग्ज़िट हो जाओ। कई जो होते हैं मेंबर्स, क्या होता है कि वो सौदे को पकड़ के रखते हैं कि बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, वो बढ़ने के चक्कर में उस कॉल पुट की ऐसी की तैसी हो जाती है, उसमें फिर कुछ बचता नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना, कि अगर मैं निकलने के लिए बोल रहा हूँ तो कोई रीज़न मेरे टाइम ट्रेंड के हिसाब से देख करके भी हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो उस समय क्या होता है कि कम लॉस में निकला जाता है, बट बाद में वो लॉस बढ़ता चला जाता है। इसलिए जहाँ हमारा 100 रुपये का लॉस होता है वहाँ पे अपना 100 रुपये लेकर के अपना 100 रुपये लॉस बुक करो और बच जाओ ज़्यादा बड़े लॉस से। ठीक है जी। और आज हमने 12 बजे के बाद शॉर्ट के लिए बोला था, तो 12 बजे के बाद तो बाज़ार अच्छा खासा गिरा ही। और मैं पिछले हफ्ते से बोलता आ रहा हूँ, पेड ग्रुप में बोला, इस हफ्ते के लिए भी मैंने नेगेटिव बोला था। जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर है उनको मैंने बोला था कि भैया बाज़ार वीक रहेगा तो शॉर्ट पोजीशन में ही रहें। और हमारे एक मेंबर हैं, पेड मेंबर, उन्होंने आज अपना एक प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भी भेजा, वो मैंने कम्युनिटी बॉक्स में शेयर कर दिया, देख लीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि वो मेरे से पूछते रहते हैं कंटिन्यू। हाँ, एक चीज़ और कि कि अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कि भाई अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं। और ज्ञान की बातें करने के लिए आज के लिए इतना ही। अब बात करते हैं कल की, 23 फरवरी 2023, स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है जी, तो अगर पंचांग की बात करें तो देखिए जी, कल भी चंद्रमा जो है मीन राशि में है
और बुध के नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में रहेंगे। ठीक है जी। दिन रहेगा गुरुवार, एक्सपायरी का दिन है। शुभ योग रहेगा षडबल में, बुध का बल सबसे ज़्यादा रहेगा। बुध का बल सबसे ज़्यादा रहेगा। और बुध का क्या होता है, बुध जो होता है द्वि स्वभाव होता है दोनों साइड। तो क्या हो सकता है, मार्केट में कल दोनों साइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। कल क्या है कि दोनों साइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। बट बीच में डिस्क्लेमर कि आपके किसी भी प्रकार की हानि के लिए ना मैं जिम्मेवार हूँ, ना मेरा चैनल जिम्मेवार है। कृपया अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें। इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो मेरे पर्सनल रिसर्च के आधार पर है और ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर, ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर, वैदिक ज्योतिष के आधार पर ये गणनाएं करके मैं आपको प्रेडिक्शन बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कल क्या हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ 100% हो ही जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100% हो ही जाए। हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ और मेरे अगेंस्ट कल बाज़ार चला जाए। तो ये चीज़ें हैं। तो आपके किसी भी प्रकार की हानि के लिए ना मैं जिम्मेवार हूँगा, ना मेरा चैनल जिम्मेवार होगा। ठीक है जी। और कल के लिए मैं आपको बताऊं, पंचांग तो बता ही दिया है। और हाँ, कल क्या है, चंद्र और मंगल, चंद्र मंगल का दोनों क्या 60 डिग्री का कोण बन रहा है। एक तरह से कह सकते हो, आपको उसको युति भी कह सकते हो, कोण कह सकते हो, है ना। एक 60 डिग्री का कोण बना चंद्र और मंगल का, क्योंकि कल चंद्रमा भी 3 बजे के आसपास 22 डिग्री पे होगा और मंगल भी 22 डिग्री पे है। तो कल क्या लग रहा है, अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो मुझे कल बाज़ार में तेज़ी लग रही है। ओवरऑल मुझे बाज़ार में कल तेज़ी लग रही है। ठीक है जी। हालांकि चंद्रमा कल राहु की तरफ अब जाना स्टार्ट किया। राहु जी इधर आ रहे हैं मीन में और चंद्रमा मेष में जा रहा है दोनों एक तरफ दूसरे की तरफ आ रहे हैं। परंतु फिर भी कल कुछ टाइम एंड ट्रेंड के हिसाब से अगर देखें तो मुझे बाज़ार थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। और अगर नेगेटिविटी आई भी तो ये नेगेटिविटी आप ये मान के चलिए कि सुबह के टाइम थोड़ा सा 1-1.5 घंटे के आसपास रह सकती है। बट मेरे हिसाब से रहनी नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत वहाँ पे अगर बाज़ार गया तो रिकवर कर जाएगा, है जी। और दूसरा क्या है कि इंडिकेटर भी अगर देखें, इंडिकेटर के हिसाब से जो है अगर तो वो भी थोड़ा सा ओवरसोल्ड मार्केट शो कर रहे हैं इस समय। अगर इंडिकेटर के हिसाब से देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड शो कर रहे हैं और किसी भी समय मार्केट में आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। और पीछे अभी क्या है कि 5 दिन की कैंडल जो है वो रेड बनी है। 5 दिन की कैंडल रेड बनी है। तो कहने का मतलब ये है कि बाज़ार में कभी भी आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से ये तेज़ी कल हो सकती है जी। पर कल क्या है, एक्सपायरी है तो हो सकता है, और मंथली एक्सपायरी है तो हो सकता है बाज़ार हमारे हिसाब से ना भी चले। परंतु फिर भी आप लोगों को बता दिया कि कल ओवरऑल मुझे पॉजिटिव डे लग रहा है। ठीक है जी। और अगर मंदी आई तो सुबह के टाइम 1-1.5 घंटा मंदी रह सकती है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।